क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.23 if AB is parallel to CD, CD parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3:7, find X। मतलब हमें यहाँ बताया गया है कि ए बी और सी डी अगर पैरेलल है और सी डी ई एफ से पैरेलल है और जो वाई रेशियो जेड है वो इक्वल है 3:7 से, तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो देखो बहुत ईजी है। लेट द कॉमन रेशियो बी एम। यहाँ देखो एक्स पहले से ही दिया गया है इसलिए हमने एम लिया। y इज इक्वल टू 3m, x इज इक्वल टू 7m। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एक लीनियर पेयर है। 3m प्लस 7m, देखो ये वैसे का वैसा हमने लिख दिया। x इज इक्वल टू 7m और y प्लस एक्स, और थोड़ी मिस्टेक हो गई। 3m प्लस 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3m प्लस 7m कितना? 10m। तो 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई है m के साथ, तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10। 0 0 कैंसिल, तो 18/1। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है नीचे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 डिग्री। तो देयरफॉर तो m की वैल्यू 18 डिग्री आई, तो अभी इससे m से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पहले वाले नंबर को। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3m, मतलब 3 × 18 तो 54 डिग्री। फिर x इज इक्वल टू 7m, देखो x हमें ढूंढना था, तो x इज इक्वल टू 7m। तो 7 × 18, तो 7 × 18 कितना? 126 डिग्री। तो यहाँ देखो आंसर आ गया सिंपल वे में, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इन फिगर 6.24 इफ AB इज पैरेलल टू CD, EF corresponding to CD and angle GED is equal to 126 डिग्री। GED देखो हमें 126 डिग्री दिया गया है। और find angle AGE, angle GEF and angle FGE। तो ये 3 एंगल्स हमें ढूंढने। तो एंगल GED कितना है? 126 डिग्री हमें दिया गया था गिवन। तो एंगल GEF प्लस एंगल FED, तो FED कितना है? 90 डिग्री, बराबर। तो इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ देखो प्लस में 90 डिग्री, तो यहाँ जाके माइनस में आ गया। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो GEF कितना है? देखो हमें पहला मिल गया जिसका आंसर है 36 डिग्री। तो अभी हम और ढूंढते हैं। एंगल BFE प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है को इंटीरियर एंगल के वजह से 180 डिग्री। तो एंगल BFE प्लस 90 डिग्री बराबर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 कितना? 90 आएगा। या प्लस में यहाँ जाके माइनस में आ गया। एंगल BEF इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर। देयरफॉर एंगल BFE इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BFE
GFE के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो एक लीनियर पेयर है। देखो, वो एक लीनियर पेयर है। बराबर। तो इसका हमें अभी देखो GFE भी मिल गया। बराबर। तो एंगल GEC प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एक लीनियर पेयर है। तो एंगल GEC प्लस 126 डिग्री, एंगल GED के जगह 126 डिग्री ले लिया। क्यों? क्योंकि एंगल GED देखो दिया गया था इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल GEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। एंगल GEC कितना आया? 54 डिग्री। एंगल FGE इज इक्वल टू एंगल GEC इज इक्वल टू 54 डिग्री। FGE और एंगल GEC ये दोनों बराबर है, सेम है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो हमें देखो और एक मिल गया, एंगल GEC बराबर या एंगल FGE, ये हमें मिल गया बराबर। इसका 54 डिग्री है। एंगल FGE का 54 डिग्री है। तो अभी इसका देखते हैं। एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू, मतलब क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल की वजह से। देखो अभी समझा एंगल GED क्यों निकाला था हमने। तो एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहाँ तीनों का आंसर आ गया। देखो एंगल AGE का कितना? 126 डिग्री। एंगल GEF, एंगल GEF का कितना? एंगल GEF का 36 डिग्री है। और एंगल FGE इसका कितना है? 54 डिग्री। देखो ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे हो गए। तो अभी अगले लेक्चर में हम करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थैंक यू।